अभी पैगंबर विवाद थमा भी नहीं था कि देश को एक और आग झुलसाने पर आमदा हो गई है। इस बार मामला धार्मिक नहीं बल्कि रोजगार से जुड़ा है, जिसका सीधा सीधा सरोकार देश के लाखों करोड़ों युवाओं से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा लाई जा रही योजना अग्निपथ की। इस योजना में देश के युवा अब से केवल 4 सालों के लिए सेना में जा पाएंगे, लेकिन 4 साल बाद क्या होगा, इसी बात पर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल इस देश का युवा पूछ रहा है कि आपने 2020 से भर्तियां रोक रखी हैं, उसे शुरू करने की जगह आप अग्निपथ ले आए। युवाओं को अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए सेना में चुने जाने को लेकर भी घोर आक्रोश है, लेकिन युवा सब समझते हैं। युवा साफ कह रहे हैं कि हमें अग्निवीर नहीं, हमें सैनिक बनना है। दबे मुंह से लोग बोल रहे हैं कि सरकार चालाक है। अगर 4 साल की जगह 5 साल करते तो ग्रेजुएटी नहीं देनी पड़ती क्या? सरकार की कॉस्ट कटिंग भी कुछ चीज है। युवा पूछ रहे हैं कि 5 साल की सरकार 4 साल का अग्निवीर क्यों चाहती है? इस समय देश का विपक्ष भी एकजुट होकर युवाओं को समर्थन दे रहा है। आरजेडी समर्थन दे चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत भी सड़क पर उतर चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि लगातार प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। जबकि देश के रक्षा मंत्री का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे युवाओं को अग्निवीर बनने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। बिहार के सभी जिलों और यूपी में जमकर तांडव मचाने वाले युवा पूछ रहे हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद 25% ही आगे जा पाएंगे, बाकी कहां जाएंगे? प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए इसी दर्द को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवा का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं आई, दौड़ दौड़ कर युवाओं के पैरों में छाले पड़ गए। वे निराश हताश हैं। युवा एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट व नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने उनकी स्थायी भर्ती, रैंक, पेंशन, रुकी भर्ती सब छीन लिया। लेकिन इसी बीच ओवैसी साहब का बयान आ गया है। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि मैं 1 दिन का एमपी होता हूं तो ताउम्र पेंशन, लेकिन सियाचिन पर जो खड़ा है उसे आप क्या दे रहे हैं? आपको बता दें, 1 दिन पहले ही ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पीएम को कहा था कि ना तो इन प्रदर्शनकारियों की पहचान उनके कपड़ों से करनी चाहिए और न ही उनके खिलाफ गोली और न ही बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल नहीं करेगी बल्कि इसे और बढ़ाएगी। लेकिन अग्निपथ की खिलाफत करने अकेले ओवैसी हों ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य विपक्षी नेताओं जैसे अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह, मायावती और अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक नेता भी साथ खड़े हैं। और हो भी क्यों ना, मुद्दा देश के युवाओं के सेना में जाने से जुड़ा है, जहां धर्म का कार्ड नहीं चल सकता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।